बहू, बहू। जी पिताजी। बेटा एक कप चाय लाना जरा। अभी लाई। दीजिए पिताजी। जीत रहो बेटा। बेटा आर्यन कहाँ है? अभी सो के नहीं उठा क्या? पापा जी वो अपने कमरे में सो रहे हैं अभी। बेटा जाओ उसे उठा के लेके आओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, ले आओ। सुनिए जी, उठिए, आपको पापा बुला रहे हैं। तुझे कितनी बार समझा रखा है मैंने, मेरे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तूने हाथ कैसे लगाया मेरे? अरे आपको पापा जी बुला रहे हैं, इसलिए मैं आपको उठाने आई थी। अगर उठाना आई थी तो मुंह से भी तो बोल सकती है। तूने मुझे टच कैसे करा? तो क्या हो गया, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपको टच भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं मानता तुझे अपनी बीवी। ये तो बस बहाने चाहिए मुझे टच करने के। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे इतना सब कुछ बोल रहे हो? जा, चली जा तू यहाँ से, मुझे नजर मत आया कर। चलो पिताजी की भी सुन रखता हूँ क्या कह रहे हैं। जी पिताजी बोलिए। बैठ बेटा एक मिनट। जी बोलिए। बेटा यही टाइम है तेरा उठने का? वो पिताजी कल रात में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट तक सोता रहा। बेटा देख, हमेशा टाइम से जल्दी आओ और हमेशा सुबह जल्दी उठो। देख बेटा आर्यन, माहौल खराब है बाहर का, इतनी देर रात तक बाहर मत घूमा कर, ठीक है ना? टाइम से सोया कर और सुबह जल्दी उठा कर। जी पिताजी। और एक बात बता आर्यन, अंदर से कमरे से आवाज आ रही थी, तो वो अपनी बहू से खुश नहीं है क्या? उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। हैं? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो उसे बुला के पूछ लो। बेटा कोई बात नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा, अभी वो नई नई है इस घर में, ठीक है ना? लड़ाई झगड़े से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है? अपना काम दाम देख कुछ, और मैं कुछ दिन के लिए बाहर यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? घर में बिल्कुल भी कलेश मत करना। और हाँ, अपने काम धाम पे ध्यान लगा, कुछ बिना कमाई के कुछ नहीं है आजकल। जी पिताजी। देख बेटा आर्यन, ऐसा कर, अब मेरा बैग तैयार करवा दे बहू से, ठीक है? और ख्याल रखना अपना भी और बहू का भी, ठीक है? जी पिताजी। जा मेरा बैग तैयार करवा। ठीक है, करवाता हूँ। हे बाबा, मैं तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूँ, हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस यही चाहता हूँ प्रभु मैं। बेटा, अरे बेटा मेरी ट्रेन लेट हो रही है, जल्दी आ जा। आ लिया पिताजी। ये लो पिताजी अपना बैग। ठीक है बेटा, रख दे। रेडी हो गया है। अच्छा, अब एक काम कर, पिताजी। अब मैं चलता हूँ, जी। और पूरी तरह ख्याल रखना अपने घर का, ठीक है? जी पिताजी, ठीक है। माहौल बहुत खराब है आजकल, जी। ठीक है? और खर्चे पानी के लिए तेरे पास पैसे हैं या मैं दूं? जी पिताजी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे ही जाओ। ठीक है बेटा, मैं यही तो पूछ रहा था, अगर तेरे पास कम पैसे हैं, बाद में उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो कम से कम तेरे काम तो आएंगे। कितने पैसे दे दूं तू ये बता? दे दीजिए पिताजी, जितना थोड़े बहुत कुछ। चल, मैं तुझे 20,000 रुपये और दे के जा रहा हूँ, ठीक है? जी। और अगर ज़्यादा जरूरत पड़े, बीच में कुछ दिक्कत आए, तो मैं तुझे पेटीएम वगैरह फोन पे वगैरह कर दूंगा, ठीक है? जी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, और देख पूरी तरह ख्याल रखना अपने घर का। जी पिताजी। पिताजी, हाँ बेटा। आप भी अपना वहाँ ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अरे बेटा क्यों चिंता ठीक है करता पिताजी। है? मेरा रखवाला मेरा खाटू श्याम बाबा है, क्यों जी। टेंशन ले रहा है तू? ठीक बस है पिताजी। तू अपना खुशी से रहना, जी। ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक? ठीक है पिताजी। पायल, पायल इधर आ।
हाँ जी, बोलिए। पिताजी तो यात्रा के लिए चले गए, मुझे भी बाहर जाना है किसी काम से। घर का काम धंधा कर लियो, कहीं पूरा दिन सोती रहे। नहीं, आपको लगता है मैं घर का काम धंधा छोड़ दूंगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे लगता है तभी तो बोल रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और आप हमेशा मुझसे ऐसे ही रूड होके बात करते हैं। तू फिर मुझसे जुबान चला रही है? औरत है घर की, औरत बन के रह। समझ गई ना तू, या मैं तुझे अपनी भाषा में समझाऊं? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह तूने नहीं, गुनाह तो मेरी किस्मत ने किया है मेरे साथ, जो तेरी शादी मुझसे हो गई। हमारी शादी परिवार की सहमति से हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर? आप हमेशा मुझे ही क्यों ताने देते रहते हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मुझे बताइए, ऐसा क्या किया मैंने? तेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है जो तूने मुझसे शादी की। तू मेरी जिंदगी में एक ग्रहण की तरह है, मैं तुझसे कभी खुश नहीं रह सकता। सच बताओ, तुम मुझसे क्यों खुश नहीं हो? आखिर आखिर मुझ में क्या कमी है? चल हाथ छोड़ मेरा। हे विधाता, आप मुझे कौन सी जन्म की सजा दे रहे हैं? अगर मुझे इतना ही दुख दिखाना था तो मेरी शादी ही क्यों कराई? ना मेरी शादी होती, ना दूसरों का घर खराब होता। यार अब तक नहीं आई, तब तो बोल रही थी कि तुमसे पहले आ जाऊंगी। पता नहीं कब आएगी। यार माया कहाँ रह गई थी तुम? यार मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी ना घर का कुछ काम करना होता है, घर का काम करके ही तो आई हूँ। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी वाइफ है काम करने के लिए। यार तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम उसे अपनी वाइफ नहीं मानते तो शादी करी ही क्यों तुमने, और क्यों उसे अपने घर में रख रखा है? यार माया तुम्हें तो सब पता है, मेरे भाई ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी यार। अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। अब मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकता ना। अगर तुम उसे घर से नहीं निकाल सकते ना तो मुझे छोड़ दो बस। माया तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। वो तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ सिर्फ माया। रहने दो बस। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो मुझसे ही शादी करते, उससे नहीं। माया मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उसे कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ तुम्हें ही मानता हूँ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो कर लो मुझसे शादी। क्यों, क्या हुआ अब? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ ना मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। अगर माया तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो कर लो कल ही शादी मुझसे। अब क्या सोच रही हो, करोगी मुझसे शादी? हाँ मैं कर लूंगी तुमसे शादी, लेकिन तुम्हारी वाइफ जो है घर में, उनका क्या होगा? अब तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें शादी करनी है ना, तुम शादी करो मुझसे। ठीक है, मैं भी एक शर्त पे शादी करूंगी, बस वो घर में नहीं रहनी चाहिए। उस बात की फिक्र तुम मत करो, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ कब करोगे शादी? फिर ठीक है, फिर कल ही करते हैं शादी। चलो यहाँ बैठी है, खाना बना लिया तूने? नहीं जी, अभी नहीं बनाया, मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। आप बताइए कि आप क्या खाएंगे, मैं आप ही की पसंद का बनाना चाहती हूँ। अब तक तेरे पे खाना नहीं बना? जी मैंने सोचा था कि आप आएंगे तो मैं गरम गरम आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, आज तक तूने मेरे लिए कुछ पसंद का बनाया जो आज बनाएगी? ना मैं आज तक आपको समझ पाई हूँ, ना आज तक आपकी पसंद समझ पाई हूँ। तेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी पसंद को
ना समझे। ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? आज मुझे बताओ तुम। अच्छा, सुनना चाहती है ना? मैं तुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं दूसरी शादी करूंगा और कल ही तेरी आंखों के सामने इस घर में तेरी सौतन लेके आऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? जब तुम्हें तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी तो? शादी शादी मेरे पिताजी ने तुझसे मेरी जबरदस्ती करवाई है। समझ गई तू? तू मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, दूसरी शादी मत करो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। पता नहीं आर्यन कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई। उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे। वो सही तो होंगे ना? कहीं इनके साथ कुछ नहीं, वो ठीक होंगे। अरे शायद आर्यन होंगे। आर्यन, ये लड़की कौन है? हाथ हटा। कल मैंने तुझे क्या बताया था कि तेरी आंखों के सामने कल तेरी सौतन लेके आऊंगा। आर्यन, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम इससे शादी नहीं कर सकते। बोलो ये झूठ है। झूठ? सब कुछ तेरी आंखों के सामने है। नहीं आर्यन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बोलो ये सब झूठ है आर्यन। ये क्या है आर्यन? तुमने मुझसे कहा था कि जब तू इस घर में आएगी ना तो तुझे वो इस घर में नहीं मिलेगी। ये अब भी इस घर में क्या कर रही है? अरे मेरी जान, तू टेंशन क्यों ले रही है? अब तू आ गई है ना, ये इस घर से अपने आप चली जाएगी। आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते आर्यन। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आर्यन। मेरे साथ ऐसा मत करो। हट। ऐसा मत करो मेरे साथ। सुन, वो तेरे नहीं अब मेरे पति हैं। आई बात तुझे समझ में? तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है और अपनी औकात में रह। मेरे साथ आर्यन ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ आर्यन, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे अपने साथ रखो। आर्यन देखो, मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। यहाँ तुमने कहा था मुझसे कि जब तू इस घर में आएगी ना तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। तो बस मुझे कुछ नहीं सुनना। वे मेरी जान, तूने खुद देख लिया ना अपनी आंखों से कि मैं उसे कुछ नहीं मानता। अब मेरे लिए जो कुछ भी है सिर्फ तू है। हाँ वो बात तो ठीक है, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इस घर में रहे। अच्छा, तुझे सुनना है ना मैंने उसे क्यों रखा है इस घर में? तो सुन, मैंने उसे इसलिए इस घर में रखा है कि अब तू घर में आ गई है, तू थोड़ी ना यहाँ काम करेगी, वो काम करेगी और तू अपना आराम से आराम करियो। पड़ी रहेगी वो तो किसी कोने में। माया, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मैंने तुमसे शादी भी कर ली। हाँ जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस एक ही दिक्कत है, जल्दी से जल्दी ना उसे इस घर से निकाल दो। मुझे ना वो बहुत दुश्मन दिखाई देती है। अरे यार, मैंने तुझे कल बताया तो था, पड़ी रहेगी एक कोने में नौकरानी की तरह। क्यों टेंशन ले रही है? वो बात तो ठीक है, पर जल्दी से जल्दी से घर से निकाल दो बस। मैं घर का ना सारा काम खुद ही कर लूँगी। वो बात तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा हो जाएगा। लेकिन एक बात तो बताओ, आज क्या बनवाएं? क्या खाओगी तुम? बुलाओ उस महारानी को, देखते हैं क्या बनवाना है क्या नहीं। नहीं तो फिर बाहर से मंगा लेंगे। ठीक है, बुलाता हूँ मुँह से। पायल, पायल इधर आओ। हाँ जी बोलो। खाने में क्या बना रही है? आप बताओ क्या बनाना है। बताओ क्या खाना है? जाकर ना कुछ अच्छा सा बना ले,
जैसे कि शाही पनीर, कुछ अच्छा से बना। तू होती कौन है बोलने वाली? क्यों बनाऊं मैं तेरे लिए खाना? मैं तो सिर्फ अपने आदमी के लिए बनाऊंगी। देख रहे हो कितनी जुबान चला रही है इस घर में रह के अब भी ये। तेरी इतनी औकात हो गई, तुझसे जुबान चलाएगी अब? आपसे मैं कुछ नहीं कह रही। ये होती कौन है मुझे हुक्म देने वाली? क्या औकात है इसकी मेरे सामने? इस लड़की ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया आके, करमजली कहीं की। मैं इसलिए नहीं आई थी इस घर में अपनी बेइज्जती कराने। तेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत, तू माया से जुबान चलाएगी हैं? और तुझे सुधार के रहूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। माया, मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, बार बार फोन आ रहे हैं उनके। एक बार हो जाता हूँ, ठीक है? जरा मुझे एक गिलास पानी ला देना। पानी भी मैं ला के दूं तो फिर उस नौकरानी का क्या होगा? इस घर में है वो। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी ला दोगे, तुम्हारे हाथ तो नहीं घिस जाएंगे। अच्छा, अब तुम भी मुझ पे हुक्म चलाने लगे। यार बाबू, मैं तेरे पे हुक्म नहीं चला रहा। अच्छा चल छोड़, मत ला के दे पानी। लीजिए पानी। क्यों लाइए पानी? तुझसे किसी ने मांगा पानी? क्या अब आप मेरे हाथ से पानी भी नहीं पी सकते? इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। पानी के लिए दुश्मन को भी मना नहीं करते। और आप तो मेरे पति हो। लो पानी पियो। अच्छा चल ठीक है, ला। अब क्यों खड़ी है यहाँ पे? ये गिलास पकड़ और जा यहाँ से। चल ठीक है माया, चलता हूँ मैं। ठीक है जी। अरे आर्यन, मैंने सुना था ना दूसरी शादी कर ली। तुझे कौन बता रहा है? अरे मैं तो निशांत भाई बतावा था। हाँ कर ली दूसरी शादी। बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे भाई, हमें दिक्कत तो कुछ ना, पर तेरी पहले वाली बीवी का क्या हुआ? उसका क्या, वो भी रहेगी घर में ही। तो उसका क्या होगा फिर? उसका क्या, पड़ी रहेगी किसी कोने में। मुझे तो अपने प्यार से शादी करनी थी, कर ली मैंने। यार आर्यन, ये तूने बहुत गलत करा अपनी बीवी के साथ। इसमें गलत क्या है? मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी, मुझे अपने प्यार से शादी करनी थी, मैंने कर ली। अरे आर्यन, तूने पहले वाली बीवी तो जिंदगी खराब कर दी ना अब। अरे ओ, मुझे फालतू ज्ञान मत दो। जो मुझे करना था ना, मैंने कर लिया। ठीक है, चलता हूँ अब। अरे यार, इनने जो भी कुछ करा है ना अपनी बीवी के साथ, बहुत गलत करा है। देख लेना, एक ना एक दिन ये बहुत पछताएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। आओ अब घर चलते हैं। चलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे बेटा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो इस घर में? आप कौन हो? आप बताओ। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? मैं इस घर की मालकिन हूँ। तू मालकिन है? हाँ, अरे क्या कह रही है ये तू? मैं आर्यन की वाइफ हूँ। आप बताओ, आप कौन हो? क्या? आयरन की वाइफ? ऐसा नहीं हो सकता, तू बिल्कुल झूठ बोल रही है। ऑलरेडी आयरन की वाइफ है। पापा जी, आप आ गए? बेटा, ये क्या चल रहा है सब घर में? हैं? और ये कौन है? बता बेटा, कौन थी ये लड़की? क्या देख रहा हूं मैं ये? बेटा तू रो क्यों रही है?
मुझे बताना साफ साफ बात क्या है आखिर। बेटा कुछ तो बोल, आखिरकार बात है क्या? मुझे बताती क्यों नहीं तू? पापा, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी उनसे कराई क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे उसकी सजा आज मिल रही है? बेटा पहले तो मुझे ये बता, ये जो लड़की गई थी ये कौन है यहाँ? ये आर्यन की दूसरी वाइफ है। दूसरी वाइफ? ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? आखिरकार वो लड़की सच बोल रही थी, इसका मतलब तेरे रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली? पापा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख बेटा, मेरी जिंदगी बर्बाद। बेटा तू चिंता न कर, जब तक मैं हूं ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू चिंता ना कर। मेरा क्या होगा पिताजी? मैं कहाँ जाके मरूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। बेटा तू चिंता ना कर, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बता है कहाँ आयरन? अभी बुला उसको और उस लड़की को भी। पता नहीं पापा। देख बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उस लड़की को अभी इसी घर से निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। लगता है मुझे ये उसका बाप है, इसलिए ज्यादा बोल रहा था। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, वो लड़की चल खड़ी हो, घर से बाहर चल। इस घर को बर्बाद करने के लिए आ गई तू यहाँ? चल। तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? मैं आर्यन की वाइफ हूँ। ऐसे नहीं जाऊंगी इस घर से। भाग के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ। सीधे सीधे जाएगी या धक्के मार के घर से बाहर निकालूं? अब भी बता रहा हूँ, सीधे सीधे घर से निकल जा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम मेरा? क्या कर लूंगा? अभी बताता हूँ तुझे। चल निकल घर से बाहर। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ घर से बाहर निकल जा, बहुत जल्दी करके। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा? तुझे तो मैं। तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे बाबूजी पर हाथ उठाने की कोशिश की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने भी मुझ पे हाथ उठाया? वो हाथ उठाने की बात कर रही है? तुझे जान से मार दूंगा। तुम बाप बेटा, अब इस थप्पड़ का अंजाम देखना क्या होगा। अंजाम? हम किसी अंजाम से नहीं डरते। निकल जा इस घर से अभी। हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस घर में। और रहना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ यहाँ? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। अरे आरामखोर, गलती भी ऐसी की है जो माफ करने के काबिल है ही नहीं। अरे क्या जरूरत थी तुझे उसे घर में लाने की? तेरे साथ इतनी देवी जैसी पत्नी देवी, उसका दिल दुखाया तूने। अरे मैं तीरथ के लिए बाहर क्या चला गया, तूने इतना बड़ा जुर्म कर दिया उस देवी के साथ। हरामजादे, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो जाकर उससे माफी मांग ले। जा, माफी मांगने से मुझसे कुछ नहीं होगा। जा, चला जा। हे भगवान, जिसकी देवी जैसी बहू, उस पर इतना जुल्म किया उसने। शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा बताते हुए भी। पायल,
मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बार हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं, आप उठिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपसे जो भी गलती हुई मैंने उसको माफ कर दिया। आखिर आप हो तो मेरे पति ही। मुझसे आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं हुई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी। दीपांशी, दीपा बेटा बाहर को आइए। हाँ जी पिताजी। वो निशान कहाँ जा रहा है? पिताजी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, मुझे बता के नहीं गया। आज सुबह सुबह निकल गए वे। बता भाई, पता ना सुधरा कहाँ चला जा आयु। काम के टाइम ही निकले यार घर से। मजदूरों को धोरा भेजना था, काम कर रहे ना खेत में। जा बेटा तू एक काम कर, मुझे एक कप चाय ला दे। जी ठीक है पिताजी। चाय पी के मैं ही जाऊं तो खेत में। अरे आ गया भाई तू? हाँ पिताजी। अरे कहाँ घूम रहा सवेर से? कहीं ना पिताजी, मैं खेत पर गया था मजदूरों को देखने। काम सही कर भी रहे कि ना कर रहे। अच्छा, अरे मुझे तो इसी बात की चिंता हो रही थी। तुम सुबह घर पे है ना, तो इस मारे मैं तुम्हें बता ना पाया, बिना बताए चला गया। चल ठीक है, काम कर रहे हैं वो खेत में? हाँ हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम। अरे बेटा मैं तो चाय पी के अब खेत में ही जाने वाला था। चौखा रहा तू चला गया। चाय को बोला मैंने बहू को, अरे बहू एक कप और ले आइए, निशांत भी आ गया है। अरे निशांत बेटा मैं यूँ सोच रहा, अगर जब से हमारी बेटी की शादी हुई है उसकी ससुराल में कोई भी नहीं गया राज्य खुशी का पता लेने। तू एक काम कर, टाइम साली काट कर तड़के वहाँ होया। पिताजी अभी 3-4 दिन का और काम है खेत में, मैं 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। अभी एक काम करो, तुम हो आओ। अरे मेरा जाना ठीक ना है, अभी बालक नन्हे जाया करें पहले पहले। चलो। काम तो लगा ही रहे रोज का। वैसे पिताजी हमें बहन के यहाँ जाने की जरूरत ही क्या है। हमारी बहन बहुत अच्छे घर में गई है, हमारे जीजा भी बहुत अच्छे हैं और मौसी भी बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत ना होगी हमारी बहन को वहाँ। अरे पागल, इस बात को तो मैं भी जानू हूँ। अब उसकी सास बहुत अच्छी है, उसके पति और मैं एक साथ ही रहे हैं, साथ मिलजुल कर काम किया हमने। अरे पागल, इसीलिए तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे शादी कर दी अपनी बेटी की। पिताजी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बहन के लिए ना आपको और अच्छा घर ढूंढना चाहिए था। क्योंकि हमारे जीजा जी और मौसी ये तो अच्छे हैं, पर इनका रहन सहन ना थोड़ा गरीब है। क्या पता हमारी बहन वहाँ खुश हो या ना हो, क्योंकि बचपन से तो वो हमारे घर रही है, हमारे साथ, हमारे रीति रिवाज भी पता। और लेकिन जब मैं वहाँ गया था उनके यहाँ तो उनका रहन सहन कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे पागल, तुझे पता ना, हमने भी कुछ सोच समझ कर करी वहाँ शादी। हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। मैं तो तुझे वहाँ केवल राज्य खुशी का पता लेने को भेज रहा हूँ। लो पिताजी चाय। ले चाय पी ले। ले बेटा ले जा। चलो ठीक है पिताजी, जैसा आपकी मर्जी। हो आऊँगा मैं। हे परमात्मा, जब से आर्यन के पापा गए हैं, जब से वो घर बेकार ही हो गया हमारा, तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया इस घर का। पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं हम। वो बड़ा कमा ले तो खा ले, अब आगे कुछ रहा नहीं। माँ क्या हो गया, कैसे परेशान बैठती हो? परेशान क्या बेटा, हालात बेकार ही चल रहे। तुझे तो पता है बेटा हमारे हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। और जब से तेरे पापा गए हैं, कोई कमाने वाला बिना, एक तू ही है कमाने वाला, एक तू ही सहारा है वो हमारा। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब मैं भी क्या करूँ, जो कुछ भी कमाता हूँ तुम्हें ला के देता हूँ। माँ
मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं जाके नौकरी कर लूँ। मुझे कौन नौकरी देगा, तुम्हें पता ही है, खेती बाड़ी है, बस वही करके जो भी पैसा आवे तुम्हें ला के दूँ। अब मैं इससे ज़्यादा करूँ भी क्या। माँ माँ, तुमने चाय पी ली? ला रही है बेटा बहू अभी। अच्छा माँ, तुम चाय पी लेना, अब मैं खेती पे चलता हूँ, मुझे ही बहुत देर हो रही है। ठीक है बेटा। अता ने कुछ खा पी लिया है ना? हाँ माँ, मैंने चाय पी ली थी। रोटी रोटी ना खाई था ना? रोटी ना बनाई उसने? ना माँ, अभी बनाई ना है। माँ जी चाय। चाय तो ठीक है बेटा, तूने खाना नहीं बनाया अभी? माँ जी अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया, पर अब बना दूंगी। ऐसा है, बिना रोटी खाए खेत में ना जान दिया कर। और तुझे तो पता है बेटा, खेत में मेहनत का काम है। सुबह रोटी बना कर तैयार कर दिया कर इसके लिए। वो माँ जी, मैंने रोटी इसलिए नहीं बनाई थी ना, घर में कोई सब्जी नहीं थी। अरे बेटा दाल रखी थी, दाल बना लेती। ठीक है माँ जी, अब से मैं टाइम से खाना बना दिया करूँगी। ठीक है बेटा, टाइम से खाना बना दिया कर। अब जा तू, अब दाल चावल बना ले बेटा, जा। और तू खेत में जा, मैं तेरी दोपहर को रोटी ले आऊंगी खेत पे। ठीक है माँ। आर्यन, काम पे ना चलना तुझे? हाँ भाई, बस चल ही रहा हूँ। अरे यार, मैं तो तेरी बाट देख के आया, जब तू नहीं आया मैंने सोचा घर ही चलूं। तुझे पता ना मालिक कितना कंजूस है, अगर हम टाइम पे ना गए तो पैसे और काट लेगा हमारे वो। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। हाँ तू चल अब। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। आर्यन सुन बेटा, अपने मालिक से आज पैसे लिए ये कुछ, घर में राशन पानी ना है बेटा, ठीक है? ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है। अबे ये देख, अभी तक आर्यन और राज आए ही नहीं। अबे हमें क्या, छोड़। जब जिस दिन मालिक देख लेगा खुद, उस दिन बता देगा इन्हें, लगा देगा इन्हें काम पे से। हमें क्या लेना किसी से? अरे भाई, इन दोनों की मालिक से शिकायत कर देगा। अबे तू अपना काम कर, हमें क्या, कभी भी हमें भी। आर्यन, मुझे लगा लेट हो गया आज हम। वो देख, वो दोनों काम कर रहे हैं। मालिक को देख ले, कोई मालिक तो ना है ना यार, मालिक तो ना दिखे। चल कोई बात नहीं, हम चलते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। मैंने तुझे कहा था जल्दी आया कर यार, ये मतलब कि अरे आ गया आर्यन भाई। हाँ भाई, आ गया। अरे भैया थोड़ी जल्दी आ करो, मालिक अभी इधर उधर राउंड मार रहा होगा, किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ हम और काम से निकाल देगा। सही कह रहा है यार तू, वो ना मैं घर की वजह से लेट हो गया, आगे से ना होने कहूँ, और मालिक ने देख लिया तो पैसे भी काट लेगा। चल कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ अब। चलो कोई बात ना, वो वाला डोला वोला साफ कर लो, ये यूँ कर लो पहले। अबे चलो ए, तू अपने काम पे ध्यान दे, उनका काम कर ले, हमें करने दे काम। फिर फड़ी दिखा रहा तो आते ही। मैं आर्यन तो बोलते हैं, तू चल यार, आजा। चला जा परा को। ऐसे लेट हो गया आज। चल मैं उनके को जाऊँ। है हाँ ठीक है, कर ले। तू नाली भी बंद हो जा यार, पता नहीं कहाँ कहाँ के गांव के लोग हो गए। इस पे भी कहाँ जमा हो गई। अरे यार एक बीड़ी लगा ले। चल ठीक है, लगा रहा हूँ बीड़ी। अबे ओ चर्सी, काम कर ले काम, आए को तुझे देर नहीं होती, पहले बीड़ी दे दे तेरे मुंह में। फिर फालतू बोल रहा मुझसे, मैं नु कह रहा हूँ ये बल्ली बजा दूंगा तेरे में। तू पहले लड़ ले, काम बाद में करेंगे हम। अबे यार क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे पी लेने दे यार बीड़ी, ऐसी भी क्या बात होगी। ओए हल्के में ना लिए मुझे, कभी नहीं सोचता हो, देख रहा पोड्डी, एक घूसे में मैं पूछा दूंगा तुझे। अबे ओए तो फिर फालतू बोल रहा दिखे, मैं नु कह रहा हूँ अगर मैंने मालिक से कह दिया ना तुम्हारी, तो ये बल्ली बजाएगा तुम मैं दोनों में यहीं घेर के। ला तुझे अभी बता दूं, बीड़ी बताओ तेरे मंत्री है, साले यहीं मारूंगा, देख है ये मंत्री है, मंत्री बनती है। आराम से काम कर लो, लड़वाऊँ अभी। अरे आर्यन पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार। ये मतलब कि फालतू बोले, जा बोल रहा हूँ मैं इससे। चल उनको काम कर। बीड़ी
पी के बीड़ी जैसा हो रहा। चलो भाई काम कर लो। नहीं अभी बता देता इसे मैं। ना रहने दो। तो ये बताऊं कदी? अरे थम जा। मालिक से बात करेंगे कल को। अरे जा कर लिए बात। तेरी छुट्टी करवाऊंगा। अबे तेरी तू को मेरी छुट्टी करवा, तेरी छुट्टी करवाऊंगा मैं। आर्यन बना ले सर, देख ले तू आज। अरे मान जाओ काम कर लो, काम मालिक आने वाला हो रहा। चल बीड़ी पी ले तू आराम से। फालतू ना बोले, कह दियो इससे। हाँ पी ले बीड़ी पी ले। चलो काम करो तुम। याद ऐसे सिगरेट। तू बीड़ी लगा बे। ठीक है लगा रहा हूँ। लो माँ जी। ले बेटा, हो गया इसका खाना पे? जी माँ जी। ठीक। वो माँ जी मैं एक बात कह रही थी। हाँ बोल बेटा। वो माँ जी मैं ये कह रही थी, मुझे ना अपने घर जाना है, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, और मैं एक बात कहूँ, 2-4 दिन और रुक जा, तेरा भी इंतजाम करूँगी भेजने का। इंतजाम करती हूँ? वो माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं यूँ कह रही थी बेटा, तो 2-4 दिन और रुक जा, इंतजाम कर दूंगी मैं पैसे ढिल्लों का। अभी आर्यन को पैसे ना मिले हैं, और तुझे भी तो कुछ ले दे के भेजूंगी बेटा, मैं खाली हाथ कैसे भेज दे तुझे? हैं? तू भी तो मेरे घर की इज्जत है, बहू है तो मेरी। वो माँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे है नहीं, बस मुझे ना अपने घर जाना है, पापा की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, मैं आर्यन से बात करूंगी, आज शाम को आ लेगा, बात करके मैं तुझे बता दूंगी, तुझे भेजूंगी मैं इज्जत के साथ। ठीक है? ठीक है माँ जी। हे भगवान, पिताजी तुमने मेरी किस घर में शादी करवा दी, ना तो इन पे खाने को। अरे कि मेरा पति है, पूरा दिन खेत में पड़ा रहता है, मेरी जरूरत तक पूरी नहीं करता, 10 रुपए नहीं रहते इसकी जेब में। और एक ये बुढ़िया है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं जो ये मुझे मेरे घर भेज दे। अब मैं क्या करूं, मेरी तो इन्होंने जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी। अपने घर में मैं इतना ऐशो आराम से रहती थी, और यहाँ इतनी गंदगी बदबू, छी। मैं तो अपने पापा से बात करूंगी, अगर इनकी यही हरकत रही ना, मैं तो अपने घर जाऊंगी। हाँ यार सही कह रहा, सुबह से दोपहर होगी अब लोग आ भी ना आई। बस यार ना लड़ा करते हैं, मान जाओ। वाह भाई मैं तो बढ़ता नहीं थारे बीच में। आर्यन आजा बेटा, खाना खा ले। आगी माँ। हाँ आजा। राम राम बेटा। राम राम, तुम भी यही काम करो? हाँ ताई, आज तो अठन्नी भी यही काम कर रहा। फिर तो बोल रहा काम कर ले सारे काम, कदी बताऊं तुझे अभी। अरे लड़ो मत ना बेटा, काम कर लो काम। अरे छोड़ दो माँ, ये तो नहीं लड़ते रहे। ले तू खाना खा। क्या बनाया माँ? दाल चावल बनाए बेटा। माँ दाल चावल, थोड़ी सी रोटी ले आती तो पता मैं दाल चावल कम खाऊं। अब तो ये नहीं खा ले दाल चावलों को, शाम को रोटी खा लिए बेटा। ठीक है। अरे एक बात बता, तेरा मालिक आया है ना? ना माँ अभी तो मालिक आया ना, आवेगा तो मैं सांझ को बात करके बता दूंगा तुम्हें। बता नहीं दिए, पैसे आज ले ही लिए। घर में राशन पानी कुछ ना है, लुई दाल चावल लाई तेरे लिए बनवा के। ठीक है माँ, वो मुझे भी पता है, कह दूंगा ले आऊंगा मैं, टेंशन ना लो। बेटा मेरी एक बात सुन तो। हाँ माँ। तेरी बहू भी घर जाने कह रही है, और घर में पैसा ना है मेरे पे भी, और तू भी थोड़ा बहुत कमा रहा, वो भी पैसा कैल खर्च हो जा घर में। अब राशन पानी नहीं, बहू का भी जाना जरूरी है। जो तू पैसे लावेगा उन तक घर में राशन पानी ले आऊंगे, और बहू को कहाँ से भेजूंगी फिर, ये तो बता। पैसे तो है ना बेटा, और वो जिद कर रही है जाने की। कोई बात ना माँ, मैं उसे अपना आप समझा दूंगा, जब पैसे होंगे तो मैं अपना आप छोड़ आऊंगा उसे। अरे मैं भी तो यूं ही कह रही हूँ बेटा, और कभी मेरी बात का बुरा मान जा, तो आज शाम को समझा दिए उसे। ठीक है माँ, मैं समझा दूंगा अपने आप, तुम टेंशन ना लो। ठीक है बेटा।
ठीक है माँ, मैंने खाना भी खा लिया। ठीक है बेटा। तुम जाओ, अब मैं काम खत्म करके आता हूँ। टाइम से आ जाइए। ठीक है। चल पानी तू रख ले अपने पास। ठीक है माँ। लो भाई, पानी पी लो। हम तो एक आधी रोटी के चक्कर में थे, तने रोटी दी नहीं यार। अरे इतने से चावल आए थे, रोटी दे दूं, काम कर लो अपना। ये तो बीड़ी पी के इसका पेट भर जा, हम क्या पीवे? पता नहीं वजह तो फिर फालतू बोल रहा मुझसे। ओ भाई काम कर ले। बहू, ए बहू, ए आइए बाहर को बेटा। हाँ माँ जी आई। ले ठीक है। माँ जी आप आ गई? आ गई बेटा, और मुझे भी खाना दे दे बेटा। माँ जी खाना तो मैं ला दूंगी, आप पहले ये तो बताओ आपने उनसे बात करी मेरे घर जाने की? हाँ कर ली। क्या कह रहे थे वो? और वो ये कह रहा था मैं आके खुद बात कर लूंगा। ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, लिया। माँ, माँ, माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ कहाँ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्या हुआ, इतने गुस्सा क्यों है? माँ ने तुमसे कुछ बात करी थी क्या? क्या बात करी? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है, और कल मुझे तुम घर छोड़ के आओ। हाँ हाँ, ये बात तो कही थी माँ ने मेरे से, लेकिन यार तू भी थोड़ा सा समझ, अभी घर की स्थिति देख ले। नहीं है अभी मेरे पास इतने पैसे, ना मालिक ने दिए, अगर देंगे उनका मैं राशन भरवा लूंगा। तुझे कहाँ से छोड़ के आऊँ? रुक जा अभी कुछ दिन, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तुझे मैं अपने आप छोड़ आऊंगा। कब तक रुक जाऊं? क्या अब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ के आ जाओ? हद कर दिया आप लोगों ने भी। क्यों, पता नहीं है क्या तुझे सारी स्थिति का मेरी? अरे क्या हो गया बेटा? अरे माँ बताई तो थी, मान न रही, वही बात, घर जाऊंगी। और तुम कहाँ गई थी माँ? कहीं ना बेटा, यहीं पड़ोस में बैठी थी मैं तो। बस माँ इसे तुम ही समझा लो, मेरे पे तो समझ में नहीं, मैंने तो कहीं भर कह ली, मान ही न रही है। मैंने तो समझाई थी दिन में आ जाओ, वहाँ पैसे वैसे मिलेंगे, इंतजाम करूंगी तेरा भी और राशन का भी। क्या पैसे पैसे? आप लोगों ने हद कर दी, जब आपकी इतनी औकात नहीं थी तो मेरे से शादी क्यों करी? अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे बेटा 4-5 दिन रुक जा, इसके पैसे वैसे मिल जाएंगे, भेज दूंगी तुझे भी। क्या 4-5 दिन रुक जा? जब तुम्हारे पे अभी भेजे नहीं जा रहे तो 4-5 दिन बाद क्या भेज दोगे? इतने खाने खराब हो तो मेरे पापा को फोन कर दो, वही भेज देंगे तुम्हारे पास पैसे, भरवा लेना राशन। ज्यादा ना बोल रही है तू, है? नहीं नहीं बहू है, कोई क्या कहेगा हमें, और आज हमारे हालात खराब है, इसे भी बोलने दे। टाइम हमारे पे बुरा वक्त चल रहा बेटा। ना माँ, तार से थोड़ी बोल लेगी उल्टा, इसे तो मैं भी सुधार दूंगा। बुढ़िया अब तू ज्यादा सफाई ना दे, तू ही तो गई थी खेत में से घैंसले देने, खुद भड़का के आई होगी से, जब भी तो इसने मेरे हाथ उठाया। अरे तू ज्यादा मत बोले, फिर पिट जाएगी मेरे से, मान जा। मुझे बोल लिया ना, सुना तो उसका टाइम है बेटा, हमारा बुरा टाइम चल रहा आज। माँ ज्यादा बोलने लगी हूँ, ज्यादा सर पे चढ़ा ली, तार नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसे बोलने दे, और अंदर जाके अपने पापा को फोन मिला दे, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसके पापा बहुत बढ़िया है। बस माँ इसी बात की तो शर्म है कि इसके पापा इतने अच्छे इंसान है, और ये तुमसे ऐसे बोल गई। अरे बेटा कोई बात ना, नई नई बहू है, और जा सुधर जागी, जाके मना ले इसको। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब बहू को मना ले।
अरे हाँ सुन, मालिक ने कुछ पैसे दिए हैं, दे देता हूँ, मैं राशन पानी ले आते बेटा। माँ मालिक आया तो था, लेकिन उसने बोला कि मैं कल दूंगा पैसे, आज थे ना उन पे भी। अब कैसा होगी? कोई बात नहीं माँ, कल पैसे मिल जाएंगे, कल राशन भरवा लियो। ठीक है माँ, मैं अब जाकर उसे मना लूँ। ठीक है बेटा, जाओ से मना ले जा। आज इन्होंने मुझे चाटा मारा है ना, मैं अपने पापा को बताऊंगी, वो बताएंगे इन्हें। आज तक मेरे पापा ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। पापा। चल यार अब चुप हो जा, तुझे भी तो देखना चाहिए, तू आज मम्मी से कैसे तरीके से बात कर रही थी। यार तू तलाक से बात मत करा कर। हाँ मैं मानता हूँ मेरे हालात खराब है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू इस तरीके से बात करेगी। जब मेरे पे पैसे हो जाएंगे मैं तुझे भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कभी पैसे होंगे और आप मुझे मेरे घर भेजोगे। अरे यार मेरी बात तो मान, मैं तुझे 2-4 दिन में पक्का तेरे घर छोड़ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे कल घर जाना है तो जाना है, वरना मैं अपने पापा को फोन करके कह दूंगी, वही मुझे ले जाएंगे आके यहाँ से। यार देख मेरी बेइज्जती मत करवा, मैं अपने आप छोड़ आऊंगा तुझे, तू समझा कर यार। चलो यही बात है ना, फिर ठीक है, पर पक्का बताओ आप मुझे 2 दिन बाद मेरे घर छोड़ तो आओगे? हाँ हाँ मेरी जान, मैं तुझे 2-4 दिन में छोड़ आऊंगा। और मैंने तेरे पे हाथ उठाया ना, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। चलो ठीक है, पर अगर आगे से आपने मेरे पे हाथ उठाए ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ना नहीं उठाऊंगा तेरे पास, टेंशन मत ले। खाना बना लिया तूने? हाँ मैंने खाना बना लिया। हाँ तो चल ठीक है, जा तू मेरे लिए खाना लिया और माँ को भी दे दियो। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वैसे ये तो बता बनाया क्या है? आलू टमाटर। चल ठीक है लिया। चलो अच्छा है, कम से कम मानी तो सही। जब मालिक पैसे दे देगा तो भेज दूंगा इसे भी, खुश हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? कुछ ना, फोन चला रहा हूँ। तुमसे तो पिताजी ने कही थी ना कि दीदी के घर चले जाना, गए क्यों नहीं तुम? अरे 3-4 दिन से तो खेत पे ही बहुत काम है, अब फुर्सत मिली है तो चला जाऊंगा 1 आध दिन में। और वैसे भी मैंने पिताजी से कह दी थी जब फुर्सत मिलेगी जब अपने आप चला जाऊंगा मैं। चलो तो फिर अब चले जाना, और हो सके ना दीदी को 2-3 दिन के लिए या घर भी ले आना। हाँ चल ठीक है, पिताजी आ जाने दे, उनसे पूछता हूँ कि कब जाना। कहाँ गए हैं पिताजी? अरे यही गांव में गया था मैं तो किसी काम से। आज फुर्सत भी है, कुछ काम भी ना है। चलो एक काम करें, आज पूजा के घर चलते हैं। हाँ हाँ पिताजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मैं 1 आध दिन में वहाँ जाऊँगा, और तुम कहते हो तो अभी चलते हैं। हाँ लाली बेटा मेरी जा खट ला, और चलो चलते हैं। तुम भी चलो बेटा। पिताजी इसे क्यों ले जा रहे हो? अरे यू अकेले क्या करेगी घर में, चलो हम सब चलते हैं, घूम लेगी ये भी। ठीक है? ठीक। जा बेटा, गेट बंद करिए अंदर का। आओ चलो बेटा। पता ना आर्यन कहाँ रह गया, खेतों पे जल्दी आ ले। अरे आ गया बेटा। हाँ माँ आ गया। कहाँ रह गया था इतनी देर? वही माँ, साहूकार से पैसे से लेने थे हाँ। तो इसलिए उसने रोक लिया था। मैं कहा लेके ही चलूंगा घर,
लो ये पैसे दिए थे। ये पूरे 2000 रुपए हैं। कह रहा था बाकी बाद में दूंगा। इन तुम अपना काम चला लेंगे इतने। काम तो चला लेंगे बेटा, जो रह गए उन्हें भी लिया आता। कोई बात ना, उनका भी दिक्कत सी चल रही है। 2-4 दिन में दे देंगे पैसे। इतने में उनसे ये ले आया, इनसे हमारा काम चल जाएगा। लो माँ पैसे। ठीक है बेटा, इन पैसों से तो मैं राशन लिया हूँ, और जो अगले पैसे मिलेंगे ना उन पैसों से बहू को घर ले जाइए। ठीक है। पैसे से तो मैं इनसे ही घर जाऊंगी और अगले पैसे से ही लिया ना राशन। भूखे ना मर जाओगे तुम जब तक। पूजा, तुझे क्या समझाया था मैंने कल? तू फिर बदतमीजी कर रही है। हाँ ऐसी करूंगी बदतमीजी मैं, और इन्हीं पैसों से घर जाऊंगी जब तक तुम भूखे ना मर जाओगे। अरे बहू तो हमें मारना चाह रही है। मेरी तरफ से तुम कहीं जाके मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उल्टा बोल रही है। अरे बस पापा आप सही टाइम पे आए हो बिल्कुल। देखा आपने ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अरे समधन जी, ये सब हो क्या रहा है? भाई साहब हम क्या बताएं तुम्हें, अब तो तुमने खुद देख लिया, अपनी बेटी से पूछ लो खुद। तू ही बता बेटा, क्या बात है? पापा आपने कैसे गरीब खानदान में मेरी शादी कर दी। ना तो इनके घर में खाने को रहता ना पीने को, ना ये मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते। इनकी जेब में 10 रुपए नहीं रहते। अगर मैं कह दूं मुझे कुछ खाना है तो वो ये नहीं ला के देते, और मुझे मायके तक नहीं छोड़ के आए। पापा आपने कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से, यहाँ शादी करवा के आपने मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। चुप हो जा बेटी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे पता है कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छी है तेरी सास, और लड़का भी बहुत अच्छा मिला है तुझे। तू जानती है आज हम जो भी कुछ है ना इन्हीं की बदौलत है, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। पापा मैं समझी नहीं आपकी बात। बेटी, इसका बाप जमुना की खान का बहुत बड़ा ठेकेदार था, और मैं उसके यहाँ मजदूरी का काम करता था। उसने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास किया, और उसमें मुझे बराबर का हिस्सेदार साझीदार बनाया। उसी की बदौलत हम गरीबी से रईस बने। और एक हादसे में इसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इसके बाप के मरने से पहले उससे वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर दूंगा, इसलिए तेरी शादी मैंने इस लड़के से की है। और तूने इतने भले लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, शर्म नहीं आई तुझे? समधन जी, मैं बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर इसके बर्ताव से आपको कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं समझी जी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? अभी ये ना समझ है, और एक दिन समझ जाएगी। समझी जी, मैंने इसे बहू नहीं समझा कभी, अपनी बेटी की तरह रखती हूँ मैं इसको। माँ जी मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बेटा, माँ जी अभी ना समझ है। माँ जी मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात ना बेटा, तू खुश रहो बस। आज के बाद ऐसा कुछ कदम मत उठाइए। चलो समधी साहब, चाय नाश्ता कर लो अंदर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलो बेटा, आ जाओ। आ जाओ बहू।